हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके प्रोग्रामिंग। तो आज के वीडियो हम देखने वाले हैं स्ट्रिंग इन सी। तो स्ट्रिंग क्या है? स्ट्रिंग इज एन एरे ऑफ कैरेक्टर, यानी कि आपको अगर मोर देन वन कैरेक्टर स्टोर करना है तो आप कैरेक्टर ऐसे उसे कर सकते हो। ठीक है, तो आज हम देखेंगे किस तरह से आप अपना नेम, यानी कि अगर आपको कोई भी स्ट्रिंग स्टोर करवानी है तो किस तरह से वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखते हैं कि किस तरह से कैरेक्टर एरे को डिफाइन किया जाता है। जिस तरह से आप इंटीजर एरे डिफाइन कर रहे थे उसी तरह से आप कैरेक्टर एरे को भी डिफाइन कर सकते हो। तो पहले तो अगर आपको स्टैटिकली स्ट्रिंग की वैल्यू है वो इनिशियलाइज करनी है तो उसकी दो मेथड है, तो वो हम देखते हैं वन बाय वन। पहले तो हमें कैरेक्टर का एरे डिफाइन करना है, इसलिए कैरेक्टर डेटा टाइप का यूज करेंगे। उसके बाद str1 नेम दे देता हूँ, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट एंड कर्ली ब्रेसेस के अंदर आपको एक एक कैरेक्टर को, पहला मेथड है उसमें क्या करना पड़ेगा, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर एक एक कैरेक्टर को आपको डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मुझे एबीसी स्टोर करवाना है तो सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर कैपिटल ए कॉमा, सिंगल कोटेशन मार्क के अंदर बी कॉमा, इस तरह से करना है। अगर आप ये पहला मेथड डिफाइन करते हो तो अगर आपको ओनली 3 कैरेक्टर डिफाइन करने हैं तो इस तरह से करना, और लास्ट में आपको कंपलसरी इधर नल स्टोर करना है। नल के लिए बैकवर्ड स्लैश जीरो का यूज होता है। ठीक है, ये जो है नल वो कंपलसरी आपको यूज करना है। ठीक है, अगर आप इस तरह से डिक्लेरेशन करते हो तो ये इस str1 में स्टोर होगा ओनली abc, और लास्ट में ऑटोमेटिकली नल आना चाहिए, लेकिन इस केस में क्या हमें इधर लगाना पड़ेगा। अब दूसरा मेथड आपको बताता हूँ, उसका नाम दे देता हूँ str2 स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू। अब दूसरा जो मेथड है बहुत इजी है। अगर आपको एबीसी स्टोर करना था पहले मेथड में इतना सारा लिखना पड़ता है, लेकिन दूसरे मेथड में आपको अगर एबीसी स्टोर करना है तो सिंपली इक्वल टू करके डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको एबीसी लिख देना है। ठीक है, इसमें आपको इधर लास्ट में नल देने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये पहला मेथड इस्तेमाल करते हो तो आपको कंपलसरी इधर नल का यूज करना है। ठीक है, अगर दूसरा मेथड यूज करता हो तो उसमें आपको करना नहीं है। तो अब देखते हैं कि इसे हम डिस्प्ले किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हमने देखा कि इनिशियलाइजेशन, स्टैटिकली इनिशियलाइजेशन किस तरह से होता है, तो उसके दो मेथड है, एक पहला है और दूसरा है। ठीक है, दो मेथड हुए। अब इसे डिस्प्ले करवाना है तो डिस्प्ले करने के लिए प्रिंटफ फंक्शन है और पुटस फंक्शन है। तो एक दोनों देखते हैं बारी बारी में। पहले प्रिंटफ का यूज कर लेते हैं। अगर आपको इंटीजर वैल्यू को डिस्प्ले करना है तो आप परसेंटेज डी का यूज करते हो। तो आपको अगर स्ट्रिंग कैरेक्टर एरे को डिस्प्ले करना है तो स्ट्रिंग के लिए आपको परसेंटेज एस का यूज करना है, और इधर कॉमा करके आपको अपना एरे नेम जो है स्ट्रिंग नेम str उसे यूज कर लेना है। ठीक है, इधर मैं लिख देता हूँ str1 इक्वल टू परसेंटेज एस एंड str2 इक्वल टू परसेंटेज एस। तो ये जो पहला परसेंटेज है एस है, उधर मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है str1 की वैल्यू, तो इधर लगा दिया। दूसरा परसेंटेज एस है उधर मुझे str2 डिस्प्ले करना है, तो उधर मैं लिख देता हूँ str2। तो ऐसा करने से क्या होगा, दोनों की वैल्यू प्रिंट होके आ जाएगी। ठीक है, तो इसे मैं कंपाइल करता हूँ सक्सेस। अब इसे मैं रन करता हूँ, str1 इक्वल टू abc एंड str2 इक्वल टू abc। ठीक है, दोनों की वैल्यू डिस्प्ले होकर आ रही है। फिर से दिखा देता हूँ एक बार, str1 इक्वल टू abc एंड str2 इक्वल टू abc। ठीक है, दोनों आ रहे हैं। अगर मैं इधर से एंड हटा देता हूँ, ठीक है, इधर मैं स्लैश एन यूज कर लेता हूँ क्योंकि मुझे आपको एक समझाना है इस नल कैरेक्टर के बारे में, इसलिए आप देख सकते हो str1 इक्वल टू abc, str2 इक्वल टू abc। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बोला कि मुझे अगर मैं पहला मेथड में यूज करता हूँ इनिशियलाइजेशन के लिए, तब मुझे अपना स्ट्रिंग के जो कैरेक्टर है उसे स्टोर करने के बाद कंपलसरी इधर नल लगाना है। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, तो इसे हम टेस्ट करते हैं। अगर मैं इधर से नल हटा देता हूँ, नल नहीं लगाता, ओनली एबीसी करता हूँ, तो क्या होता है, कैसा आउटपुट दिखता है वो पहले हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो str1 इक्वल टू abc एंड बाद में कैपिटल ए के ऊपर एक पॉइंट आ रहा है। तो उधर हमने नल को रिमूव कर दिया str1 में से, इसलिए कोई भी गार्बेज कैरेक्टर इधर डिस्प्ले कर रहा है। जब भी हम इनिशियलाइजेशन फर्स्ट मेथड थ्रू कर रहे हैं, एक एक कैरेक्टर को हम सेपरेट करके इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं, तब हमें कंपलसरी लास्ट में नल वैल्यू को लगाना है। ठीक है, अगर नहीं लगाएंगे तो ये बाय डिफॉल्ट कोई भी अलग सा कैरेक्टर, गार्बेज कैरेक्टर को वो लास्ट में ऐड कर देगा। ठीक है, अब दूसरे मेथड
बहुत इजी है, उसमें तो कुछ लगाने की जरूरत नहीं है, कंपाइलर ऑटोमेटिकली उधर नल लगा देता है लास्ट में, ठीक है। तो जब भी आपको स्टैटिकली इनिशियलाइजेशन करना है तो क्या करना है, लास्ट में इधर नल लगाना है, ठीक है, बैकवर्ड स्लैश 0। ऐसा होगा तो ही आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगा। मिल रहा है, अब दोनों आउटपुट सेम हो गए। मैं तो अवॉइड करता हूँ इस फर्स्ट मेथड को इनिशियलाइजेशन के लिए, क्योंकि बहुत ही आसान है ये सेकंड मेथड, इसलिए। अब नल क्या है, एक दूसरा भी यूज है, दूसरा भी कीवर्ड है, यानी कि अगर आपको ऐसा इधर यूज नहीं करना है तो आप इसे छोड़ के ओनली नल स्पेलिंग यूज करके कैपिटल में नल लिख सकते हो, ये भी वैलिड है, ठीक है। तो ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एबीसी एबीसी, ठीक है। तो उस साइन के अलावा आप इधर NULL का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो मैं तो आपको यही बोलूंगा कि आप इस पहले मेथड पे मत जाइए, ये दूसरा जो मेथड है वो बहुत बढ़िया है, क्योंकि ऑटोमेटिकली क्या होता है, नल कंपाइलर ऑटोमेटिकली लगा देता है। दूसरा कि सिंगल कोटेशन मार्क करना नहीं पड़ता। सपोज मुझे एसके प्रोग्रामिंग स्टोर करवाना है तो क्या करना है, अब एसके प्रोग्राम मैंने ये स्टोर कर दिया, लेकिन मुझे इस सिंगल कैरेक्टर थ्रू करना है तो क्या करना पड़ेगा, इधर एस लगाना पड़ेगा, इधर के लगाना पड़ेगा, इधर स्पेस लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या करना पड़ेगा, इधर पी लगाना पड़ेगा, फिर इस तरह से मुझे अप टू एन नंबर तक, यानी कि जी ना आ जाए तब तक मुझे ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस हो जाएगी, इसलिए इसको आपको अवॉइड करना है, ठीक है। इसे मैं निकाल देता हूँ इधर से, ये निकाल दिया, ठीक है। ये इसको भी मैंने कमेंट कर दिया। तो ये प्रिंट एफ से पहला मेथड देखा हमने किस तरह से प्रिंट किया जाता है। अब दूसरा है पुट एस फंक्शन, पुट स्ट्रिंग, यानी कि अगर आपको प्रिंट करना है स्ट्रिंग को, आप पुट एस फंक्शन का यूज कर सकते हो। उसमें पैरामीटर में आपको इधर पास करना है अपने स्ट्रिंग का नाम, हमारा स्ट्रिंग का नाम है str2, उसमें एसके प्रोग्रामिंग, ठीक है। इधर मैंने str2 पास कर दिया, यानी कि ये क्या करेगा, ये पुटेस फंक्शन कॉल होगा और str2 में जो वैल्यू है उसे वो डिस्प्ले करेगा, ठीक है। एसके प्रोग्रामिंग प्रिंट होकर आ रहा है, तो ये पुटेस फंक्शन से भी आप उसे डिस्प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अब देखते हैं, सपोज मैंने तो ये स्टेटिकली इनिशियलाइजेशन किया, लेकिन मुझे अब रन टाइम कोई भी स्ट्रिंग डलवाना है तो क्या कर सकते हैं, सिंपली आपको इधर स्क्वायर ब्रैकेट में कोई भी लेंथ लिखनी है, अपने प्रोग्राम के हिसाब से आप इधर लेंथ डाल सकते हो। आपको मैक्सिमम लेंथ इधर डाल देनी है कि आप इसके अंदर कोई भी वैल्यू ऐड कर सकते हो। मैं इधर 100 डाल रहा हूँ, ठीक है। अब एक मैं मैसेज देता हूँ, प्रिंट एफ एंटर द स्ट्रिंग, ठीक है। उसके बाद मुझे अगर कोई भी स्ट्रिंग है उसे रीड करना है तो मेरे पास दो मेथड है, यानी एक पहला मेथड है वो मैं स्कैनअप का यूज करते हुए कर सकता हूँ, और दूसरा है गेट एस फंक्शन है, गेट स्ट्रिंग, ठीक है। तो पहले मैं स्कैनअप का यूज करके आपको दिखाता हूँ। तो स्कैनअप की जो सिंटेक्स है, जिस तरह से आप इंटीजर कर रहे थे उसी तरह से, ठीक है। इधर डबल कोटेशन मार्क के अंदर आपको अगर इंटीजर वैल्यू रीड करनी है तो आप परसेंटेज डी का यूज करते हो। तो अगर आपको कैरेक्टर एरे यानी कि स्ट्रिंग की वैल्यू रीड करनी है तो इधर आपको परसेंटेज एस देना है, देन कॉमा एम परसेंट साइन, इधर आपको अपने वेरिएबल का नाम देना है कैरेक्टर एरे str2। ऐसा करने से क्या होगा, एक स्ट्रिंग आप एंटर कर सकोगे। और दूसरी बात, अगर आपको डिस्प्ले करना है तो मैंने आपको अभी बताया पुट एस फंक्शन का में यूज करना है, उसके ब्रैकेट के अंदर आपको अपने कैरेक्टर एरे का डालना है। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, मैं इधर डालता हूँ एबीसी और एंटर प्रेस करता हूँ, तो एबीसी स्टोर होकर आ रहा है और डिस्प्ले भी हो रहा है। दूसरा, इसकी एक लिमिटेशन है स्कैनएफ फंक्शन की, वो मैं आपको आउटपुट डिस्प्ले करके देख रहा हूँ। अगर मुझे इसके प्रोग्रामिंग स्टोर करवाना है, ठीक है, अब मैं एंटर डालूंगा तो प्रिंट हो रहा है ओनली एसके। तो ऐसा क्यों हुआ, जब भी हम स्कैनएफ फंक्शन का यूज करेंगे स्ट्रिंग को रीड करने में, तब अगर हमें स्पेस वाला जो नाम है वो रीड करना है तो वो स्कैनएफ फंक्शन नहीं कर पाएगा, क्योंकि स्कैनएफ फंक्शन की एक लिमिटेशन है, जब तक उसे कोई वाइट स्पेस नहीं मिलती तब तक ही वो किसी भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट करता है। तो इधर एस के बाद में एक स्पेस आ रही है, तो स्पेस है वो वाइट स्पेस कैरेक्टर है, ठीक है। इसलिए वो स्पेस के बाद में जो कुछ भी लिखा हुआ है प्रोग्रामिंग, उसे वो क्या कर देगा, स्किप कर देगा, और स्पेस के आगे लेफ्ट हैंड साइड में जो एस के लिखा हुआ है उसे ही वो क्या करेगा, रिडक्स करेगा, यानी कि कंटेंट करेगा, वो एस के है वो str2 में स्टोर करेगा ओनली, इसलिए ही एस के ही प्रिंट होके आ रहा है, ठीक है। तो स्कैनएफ फंक्शन को हमें क्या करना है, अवॉइड करना है यूज करने के लिए। तो दूसरा मेथड कौन सा है,
प्रिंट गेट करने के लिए, तो उसके लिए है गेट एस मीन्स गेट स्ट्रिंग। अगर आपको यूजर से गेट करवाना है कोई भी स्ट्रिंग तो आप गेट एक्स फंक्शन का यूज कर सकते हो। और गेट एस में आपको पैरेंथेसिस यानी कि ये जो राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर आपने कैरेक्टर का नाम डालना है, कैरेक्टर एरे का नाम डालना है, तो वो है str2। तो आप इधर अब स्पेस वाली भी स्ट्रिंग डाल सकोगे, ठीक है। इधर मैं डाल रहा हूं एसके प्रोग्रामिंग, तो आप देख सकते हो एसके प्रोग्रामिंग प्रिंट होकर आ रहा है। तो आपको सिंपली याद क्या रखना है कि प्रिंट करवाने के लिए पुट एस फंक्शन का यूज करना है और गेट करवाने के लिए गेट एस फंक्शन का यूज करना है। सिंपली हम भूल जाते हैं क्योंकि ये नया नया फंक्शन है, ठीक है। गेट सी एस क्यू गेट एस क्यू है और पुट एस क्यू है, तो सिंपली आपको इतना ही याद रखना है। पुट एस में आ रहा है पी फॉर आपको याद रखना है कि पी फॉर प्रिंट, ठीक है। इसलिए पुट एस फंक्शन वो प्रिंट के लिए यूज होता है, ठीक है। अब एक बात और मैं आपको बता दूं, सपोज अपनी स्ट्रिंग में आपने डाला है ए बी सी, ठीक है। एबीसी आपने डाला तो एबीसी की इंडेक्स किस तरह से मेंटेन होती है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपने एबीसी डाल के ऐसे एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो ए जो है ना वो 0 इंडेक्स पे स्टोर होगा, बी है वो 1 इंडेक्स पे स्टोर होगा, सी है वो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर होगा, और उसके बाद भी एक इंडेक्स आएगी और कंपाइलर इधर ऑटोमेटिकली थर्ड इंडेक्स पे नल वैल्यू स्टोर कर देगा, ठीक है। ये जो नल है वो कंपाइलर ऑटोमेटिकली ऐड करता है। अगर आप पहले इस मेथड से इनिशियलाइजेशन करते हो तो आपको कंपलसरी अपने कैरेक्टर डालने के बाद कंपलसरी नल कैरेक्टर को ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। ये जो नल कैरेक्टर है वो टर्मिनेशन पॉइंट है। नल पॉइंटर मीन्स ये जो नल है, नल कैरेक्टर आइडेंटिफाई करता है कि इधर आपकी जो स्ट्रिंग है वो फिनिश हो रही है, मीन्स के टर्मिनेट हो रही है, आपके नंबर्स ऑफ कैरेक्टर अब नहीं रहे। आपने जो लास्ट में इससे नल के पहले जो कैरेक्टर आपने हैंडल किया वो लास्ट कैरेक्टर था स्ट्रिंग का, इसलिए जो नल है वो टर्मिनेशन पॉइंट माना जाता है स्ट्रिंग में, ठीक है। तो इस बात का आपको ख्याल रखना है। अगर आपने एबीसी डाला तो वो इस तरह से इंडेक्स पे स्टोर होगा और एबीसी के बाद में कंपाइलर बाय डिफॉल्ट एक नल पॉइंटर नल कैरेक्टर को ऐड कर देगा नेक्स्ट इंडेक्स पे, ठीक है। अब इस नल का जो यूज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में भी देखेंगे, एक प्रोग्राम करेंगे उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो प्रोग्रामेटिकली लूप का यूज करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट कर दो। तो आज मैंने जिस टॉपिक की बात की है उसकी जो थियरी है वो मैं एप्लीकेशन में डाल दूंगा, जो मैंने एसके प्रोग्रामिंग नाम की एप्लीकेशन डेवलप की है। अगर वो आपने डाउनलोड नहीं किया तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिएगा क्योंकि आपको वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी लॉजिकल प्रोग्राम के लिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।